अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके पिछले पार्ट देख लिए है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत कुछ लुटेरों से होती है जो ढेर सारा सोना और कीमती चीजें लूटकर भाग रहे होते हैं और फिर अपने ठिकाने पर पहुंचकर लूट की जांच करने लगते हैं। यहाँ भी इस मूवी सीरीज में एक नए कैरेक्टर नेम अबिस्माल की एंट्री होती है जो इनका गैंग लीडर है और काफी ग्रीडी और ओवर कॉन्फिडेंट भी है, जो बहुत क्लमजी और डरपोक भी है, जिसके कारण कभी कभी उनका प्लान फेल भी हो जाता है। इसलिए उसके साथी उसे इतना पसंद नहीं करते। वो सभी अब लूट आपस में बांट ही रहे होते हैं कि तभी अबिस्माल देखता है कि कोई उनका ही लूटा हुआ सोना उनसे ही चुराने की कोशिश कर रहा है, जो कोई और नहीं बल्कि आदत से मजबूर और अलादीन का जिगरी दोस्त आबू निकलता है, जिसे ऐसा करता देख अबिस्माल अपने आदमियों को उसे मारने का आदेश दे देता है। इसलिए सभी आबू की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। पर उसी वक्त वहाँ पर अलादीन आ जाता है, जो सभी से लड़कर अपनी कलाबाजियां दिखाते हुए उनके लूटे हुए खजाने और अपने दोस्त आबू को लेकर अपनी जादुई कालीन पर सवार होकर निकल जाता है और आगरबा पहुंचकर वो सारा सोना गरीबों में बांट देता है, जिससे आगरबा के नागरिक एकदम खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ दूर रेगिस्तान में पिछले पार्ट में चिराग में कैद इयागो बड़ी मुश्किल से चिराग से आजाद होने में कामयाब हो जाता है। अब उसके बाहर निकलते ही चिराग में अब भी कैद जफार उससे खुद को आजाद करने का आदेश देता है, पर इयागो उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि जफार की बेवकूफी और ज्यादा लालच के कारण उसे भी महल से निकाल दिया गया। ऊपर से वो उस पर हमेशा रौब झाड़ता रहता है, इसलिए वो उस चिराग को उठाकर एक कुएं में फेंक देता है ताकि जफार कभी भी आजाद ना हो पाए, और खुद वापस अगरबा की तरफ चल देता है। अब अगरबा पहुंचकर वो ये तय करता है कि वो किसी भी तरह अलादीन से दोस्ती कर लेगा, जिससे सुल्तान के महल में वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बिता सके। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सुल्तान, जैस्मीन और अलादीन सभी उससे उतना ही नफरत करते थे जितना वो जफार से करते थे। इधर अलादीन जैस्मीन से मिलने के लिए अबू के साथ महल में आता है, जो जैस्मीन को एक बेशकीमती फूल तोहफे में देता है जो उसे लूट के खजाने में मिला था। फिर जैस्मीन अलादीन से बताती है कि उसके पिता यानी कि सुल्तान उसे आज खाने पर बुलाए है, क्योंकि उसको लेकर वो किसी तरह का ऐलान करने वाले है। इसलिए कुछ देर बाद अब अलादीन आबू तैयार होकर सुल्तान के डिनर के लिए निकल पड़ते हैं, पर तभी उनके सामने यागो आ जाता है, जो बेचारापन का नाटक करके उसे अपनी किए की माफी मांगने लगता है। लेकिन अलादीन और अबू उसके झूठे बातों में नहीं आते। हालांकि तभी अलादीन का सामना अबिस्माल और उसके लुटेरे साथियों से हो जाता है, जो बदले की आग में अलादीन और उसके दोस्तों यानी कि अबू और यागो पर भी टूट पड़ते हैं, जिनके बीच काफी लंबी लड़ाई छिड़ जाती है। इसी दौरान यागो गलती से अलादीन की जान बचा लेता है और अब सिपाहियों को आता देख अबिस्माल और उसके साथी वहाँ से भाग निकलते हैं। अब क्योंकि यागो ने अलादीन की जान बचाई थी, इसलिए उसे यागो की बातों पर भरोसा हो जाता है कि वो अब सुधर गया है। इसलिए वो यागो को एक पिंजरे में कैद करके उसे तब तक वहीं रहने के लिए कहता है जब तक वो उसके लिए सुल्तान से बात नहीं कर लेता। इसी बीच वहाँ पर जैस्मीन भी आ जाती है, जिससे अलादीन अभी भी यागो के बारे में बताना सही नहीं समझता, इसलिए वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी फिर अचानक से उनके सामने जीनी प्रकट हो जाता है, जो पूरी दुनिया घूमकर लौटा था, जो आती अपनी यात्रा के बारे में सब कुछ शेयर करता है, जिसे देख जैस्मीन उसको भी खाने पर उनके साथ चलने के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर अबिस्माल को एक कुएं से पानी निकालते वक्त उसमें से जफार का जादुई चिराग मिल जाता है, जिसे रगड़ने पर फाइनली जफार आजाद हो जाता है। और क्योंकि उसे अलादीन से बदला लेना था, इसलिए वो अबिस्माल की दो इच्छाओं को धोखे से खराब कर देता है, जैसे कि जब वो द लेजेंडरी कॉर्डिमोर के खजाने से लदे डूबे जहाज की मांग करता है, तो वो उसे खजाना देने के बजाय सीधा उसे उसी डूबे जहाज पर भेज देता है, जहाँ फिर उसका दम घुटने लगता है। इसलिए दूसरी इच्छा के तौर पर वो उसे बचाकर वापस से रिटर्न ले आता है। इसके बाद जफार उससे कहता है कि अगर वो अलादीन से बदला लेने में उसका साथ देगा तो वो अपनी तीसरी इच्छा के तौर पर उससे कुछ भी मांग सकता है। इसलिए अबिस्माल जफार का साथ देने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो भी अलादीन से बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ महल में खाने के दौरान सुल्तान अलादीन को अपना वजीर बनाने का ऐलान करते हैं, जो बात सुनकर अलादीन कुछ खास खुश नहीं होता। अब इससे पहले कि वो उनसे कुछ कह पाता, बाहर राजा यागो को देखकर उसके पीछे पड़ जाता है और यागो भी अपनी जान बचाने के लिए महल में प्रवेश कर जाता है, जिसे देखते ही सुल्तान उस पर भड़क पड़ते हैं और उसे मारने का आदेश देते हैं। पर यहाँ अलादीन उन्हें रोकता है और समझाता है कि यागो ने आज उसकी जान बचाई, वो अब बदल गया है, पर अगर अब भी उसे उस पर भरोसा नहीं है तो वो खुद उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है।
इसलिए आखिर में सुल्तान उसे महल में शरण देने के लिए मान जाते हैं, जो बात यागो के दिल को छू जाती है, क्योंकि आज तक किसी ने उसकी जान नहीं बचाई। पर जैस्मिन अब भी अलादीन से गुस्सा थी। उसने फिर से उससे जरूरी बात छिपाई, पर जीनी और यागो के जैस्मिन को समझाने पर वो आखिरकार अलादीन को माफ कर देने के साथ साथ यागो को भी दूसरा मौका देने के लिए मान जाती है। इसके बाद अबिस्मल की मदद से जफार महल में चोरी में घुसने में सफल हो जाता है, जो सबसे पहले यागो से जाकर मिलता है और उसे ये कहकर धमकाता है कि अगर उसने उसका काम नहीं किया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब जफार को इस तरह अचानक से इतनी शक्तियों के साथ देकर यागो डरकर उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। दरअसल जफार ने यागो से अलादीन को सुल्तान के साथ एक दूर झरने के पास आने के लिए कहा है, इसलिए यागो उसके कहे मुताबिक अलादीन को सुल्तान को कालीन पर झरने की सैर कराने के लिए कैसे तो मना लेता है। और अब जब अलादीन सुल्तान और यागो के साथ झरने की तरफ कालीन पर बैठकर निकल जाते हैं, तो उसी दौरान जफार महल में पहुंचकर अपनी नई शक्तियों की मदद से जीनी, जैस्मिन और अबू तीनों को ही बंदी बना लेता है। फिर वो और अबिस्मल मिलकर अलादीन के सामने ही सुल्तान को अगवा कर लेते हैं, जो दीग अलादीन का बहुत पीछा करता है, पर जफार अपने जादू का इस्तेमाल करके उसे झरने में गिरा देता है। हालांकि समय रहते वो उसे बचा भी लेता है, क्योंकि वो अलादीन को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। उसने अलादीन के लिए कुछ और सोच कर रखा था। अब अपने प्लान के तहत जफार सुल्तान की पगड़ी को बीच में से एक चाकू की मदद से फाड़कर उसे अलादीन के कमरे में रखने का प्लान करता है, ताकि सुल्तान को मारने का पूरा शक उस पर ही जाए। वहीं बिना जीनी या कालीन के लंबा सफर तय करने के बाद जब वो महल पहुंचता है, तो सेनापति रजूल उसे सुल्तान की जान लेने के जुर्म पर पकड़कर बंदी बना लेता है और फिर उसी पगड़ी और चाकू के साथ जफार जैस्मिन के बेस में अलादीन को सुबह होते ही जान से मारने का आदेश देकर वहां से चला जाता है। अब ये देख यागो को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगता है, इसलिए वो अलादीन की मदद करने का फैसला करता है। इसीलिए वो सबसे पहले जफार की गैर मौजूदगी में जीनी और बाकी सभी को आजाद करने लगता है, जिस दौरान अलादीन को मौत की सजा दी जाने वाली थी। पर इसके पहले कि उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता, जीनी सही समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। और अब अलादीन को सभी से पता चलता है कि कैसे यागो ने उनकी मदद की, इसलिए अलादीन यागो को एक बार फिर से माफ कर देता है। सभी अब जफार को सबक सिखाने का फैसला करते, वरना वो आगरबा को बर्बाद कर देगा। पर यागो उन्हें याद दिलाता है कि जफार अब पहले से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, उसे हराना नामुमकिन है। इस पर जीनी अलादीन से ये शय करता है कि अगर वो चिराग को नष्ट कर दे तो इससे जफार भी हमेशा के लिए मारा जाएगा। वाइस और जफार अब इस्माइल से उसकी तीसरी इच्छा के तौर पर उसको चिराग से हमेशा के लिए आजाद करने की इच्छा मांगने के लिए कहता है, लेकिन अब इस्माइल ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। इसलिए मजबूरन जफार उसकी बिना मांगे उसको वो सारी दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात दे देता है जिसकी उसे भूख थी, जो देख अब इस्माइल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन इसी बीच वहाँ अबू पहुंचकर वो चिराग चुराने की कोशिश करता है, पर अबिस्मल उसे देख लेता है और अब अबू को खतरे में देख अलादीन भी उसकी मदद करने के लिए मैदान में उतर जाता है, जहाँ फिर तीनों में चिराग को लेकर लंबी लड़ाई छिड़ जाती है। जफार फिर अपने विकराल रूप में आकर उन पर आग के गोले से हमला करता है, जिससे अलादीन और अबू दूर जाकर गिरते और अबिस्मल भी एक पेड़ की डाल पर लटक जाता है, जिसके हाथ से वो चिराग भी छूटकर बागीचे में गिर जाता है, जिस पर उसी वक्त जैस्मिन की नजर पड़ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो भी उस चिराग तक पहुंच पाती, जफार उस पर भी आग से हमला कर देता है। अलादीन फिर जफार को खुली चुनौती देता है कि वो इस बार भी उससे जीत नहीं पाएगा, जिस गुस्से में जफार उसे दबोच कर अब मसलने लगता है। पर रियलिटी में अलादीन के रूप में वो जीनी निकलता है। इसी मौके का फायदा उठाकर अलादीन तेजी से चिराग की तरफ बढ़ता है, पर जफार के सामने उनकी ये चाल भी नहीं चल पाती और अब वो काफी ज्यादा बौखलाकर अलादीन समेत बाकी सभी को एक आग के दरिये के बीचों बीच चट्टानों पर फंसा देता है। अब इससे पहले कि सभी आग के लपेट में मारे जाए, यागो हिम्मत करके चिराग लेकर अलादीन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी जफार देख लेता है और उस पर भी आग से हमला कर देता है, जिस वजह से यागो वहीं एक चट्टान पर चिराग के साथ ही घायल होकर गिर पड़ता है। हालांकि यागो अपनी दिमाग और थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए उस चिराग को लात से ढकल कर आग के हवाले कर देता है और अब चिराग की आग के लपटों में झुलसने से जफार भी आखिरकार मारा जाता है, यानी कि यागो ने सबकी जान बचा ली। लेकिन लाखों कोशिश करने के बाद भी जब उसे होश नहीं आता तो सारे एकदम दुखी हो जाते हैं, पर अगले ही पल उसे एकदम से होश भी आ जाता है,
जिससे सभी के जान में जान आती है। अब मूवी के आखिरी सीन में अलादीन सुल्तान के वजीर के पद को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसे अब भी बहुत कुछ करना है और साथ ही जैस्मीन के साथ पूरी दुनिया देखनी है। जिसके इस फैसले का सम्मान करते हुए सुल्तान उसकी बात को मान जाते हैं। जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। पर ऑल्दो ये कहानी यही खत्म हो जाती है, पर क्या कभी आपने ये सोचा कि ये जीने का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये किससे प्रभावित था? दरअसल जीने जिसे जिन भी कहते हैं असल में एंशिएंट मिडिल ईस्टर्न मिथोलॉजी से आया है, जो पुरानी फोक स्टोरीज और बिलीफ से इंस्पायर्ड है। ये इस्लामिक और प्री इस्लामिक कल्चर्स में एक सुपरनेचुरल बीइंग होते हैं जो स्मोकलेस फायर से बने होते हैं। कहानियों में जिन्हें एक पैरेलल वर्ल्ड में रहते हैं जो इंसानों को नजर नहीं आते, लेकिन वो इंसानों से इंटरैक्ट, शेप शिफ्टिंग और लोगों की इच्छा भी पूरी कर सकते हैं, या कभी कभी लोगों के अंदर घुस भी सकते हैं। पर अगर आपको लग रहा है ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। इसका एक और पार्ट है जिसे अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।